Hello everyone. Once again welcome to Pro Trading Solution. So far we have been discussing about option chain analysis. Today we will learn about open interest, which is just the another column in the option chain matrix. In basic classes I already have given introduction about open interest. Anyways, in today's class we will go in thorough, we will discuss in details. In today's class, we will cover what is open interest OI. Secondly, we will discuss about characteristics of open interest. Then thirdly, we will discuss what does open interest tell us. Then fourthly, how to find out support and resistance using open interest data. Actually, these data are nothing but the open interest change data which is calculated on percentage basis. तो we need to figure out कि वो open interest data कहाँ से मिलता है. Actually, there is a strategy builder tools I use in generally, which is called Sensible. ओके, सो कैसे यूज़ करते हैं वो डेटा, कहाँ से देखते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट. As discussed in earlier classes, the open interest is these are the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures, whatever it may be, okay, that have not been settled yet. मतलब these are the contracts मार्केट में अभी ओपन है, देयर आर स्टिल इंटरेस्ट अभी भी बचा है उसमें, उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, जैसे ओपन इंटरेस्ट मतलब है कि इसमें दिलचस्पी, मतलब इंटरेस्ट अभी भी ओपन है. मतलब सपोज देर आर टू वन बायर एंड वन सेलर, दो जन इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए. वेयरएज एक बायर्स होता है तो एक सेलर होता है जो ऑफर करता है आपको कॉन्ट्रैक्ट. सो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनलेस एंड अनटिल यू आर होल्डिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, अभी आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा ना. वट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यू नीड टू सेटल इट. ओके, आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वट एवर इट में भी. जैसे कि आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो जनरली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रॉफिट दे रहा है आपको तो आप सेटल करोगे. सो अनटिल यू सेटल दैट कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंटरेस्ट उसमें है वो कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, रेगुलरली क्या करोगे, उसको आप मॉनिटर करोगे ना मार्केट के हिसाब से वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो उसमें इंटरेस्ट तो है. वंस अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ और सेटल्ड कर दिए तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बचेगा ना. सो दैट्स वाई एज द नेम सजेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब है कि दीज आर द अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जब तक आप होल्ड किए हो वो अनसेटल्ड है, आपके अकाउंट्स में है ना, आप रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हो. ओके, मार्केट जैसे चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे परफॉर्म कर रहा है, आप देख रहे हो. जैसे आप सेटल्ड कर दिए और उसको स्क्वायर ऑफ कर दिए, उसके बाद उसमें आप मॉनिटर करोगे ही नहीं. ओके, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट चला गया, द इंटरेस्ट इज क्लोज्ड. सो अनटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसेटल्ड, उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट ओपन रहता है. हेंस दिस डेटा आर कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट. जनरली आपका जैसे फ्यूचर डेटा होता है, जनरली डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ना. सो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, सो जो डेटा रेफरेंस लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी के जो अंडरलाइन एसेट्स है उसमें ट्रेड कैसे हो रहा है, ओके, इन्वॉल्वमेंट कैसे आ रहे हैं, उसको वो डेटा जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट. ओके, हियर इज एन एग्जाम्पल. जैसे कि इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इन पिक्चरल फॉर्म. लाइक देयर इज ए सेलर जो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है मार्केट में. ओके, सेलर्स आर नोन एज राइटर्स, अब मैंने पहले ही बताया था. तो देयर इज ए राइटर हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस दैट कॉन्ट्रैक्ट इनटू दैट मार्केट. मतलब दीज आर कॉल्ड द ऑप्शन और द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर. जहाँ पे सेलर नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता, मार्केट में आएगा ही नहीं. सो दीज आर द वर्ड क्रिएटर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसके बिहाफ में उसको भारी मार्जिन पे करना पड़ता है. सो दैट इज़ द सेकेंडरी पार्ट, वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर लॉन. ठीक है, अभी जस्ट अंडरस्टैंड दिस के दिस ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर्स और दिस कॉन्ट्रैक्ट सेलर्स आर जनरली द क्रिएटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो वेयर देर इज ए सेलर देर इज ए बायर ऑल्सो, अदरवाइज ट्रेड कैसे होगा. बायर्स एंड सेलर्स के बीच जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड ना. सो दे ट्रेड्स आर टेकिंग प्लेस इन दिस मार्केट.
सो पहले कौन आया, एक राइटर और सेलर आया यहाँ पे, ठीक है। देन देर इज़ अ बायर, एक बायर आया, ओके। तो वही एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक सेलर ने पहले क्रिएट किया और सेल किया इन द मार्केट। देन सेकेंडली बायर आया एंड क्या किया, उसको बाय कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अंडरलाइन एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट कितना है, द काउंट्स इज वन, इन्वॉल्वमेंट्स आर टू पीपल, जैसे एक सेलर और राइटर, देन सेकेंडली एक बायर, तो दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बट जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो कितना है, वन है। अभी देखो दोनों का पर्सपेक्टिव अभी भी क्या है, अभी भी ओपन है। जो सेलर जो है ना और राइटर जो है कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है मार्केट में, वो क्या कर रहा है, ही वेट्स फॉर द मतलब प्रॉपर टाइम जब आए उसको क्या करेगा, वो स्क्वायर ऑफ करेगा। सिमिलरली जो बायर्स है जिसने परचेज किया है दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो भी वेट कर रहा है टिल इट शोज प्रॉफिट इन हिज अकाउंट, ठीक है। तो जैसे भी आइदर कोई भी पर्सन का दैट एक्सपेक्टेशन मैच करता है, ओके, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मैच करता है, वो लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। सो एज अप नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे इंस्ट्रूमेंट इज वन, दिस कॉन्ट्रैक्ट काउंट इज वन हियर, इन्वॉल्वमेंट दो पर्सन है, हेंस अभी ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही है ना मार्केट में। सो एक के ऊपर दोनों का ओपन इंटरेस्ट अभी क्या है, ओपन है, इंटरेस्ट ओपन है, आई मीन, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का काउंट हो जाता है वन, ठीक है। फर्दर आफ्टर सम टाइम और फ्यू डेज क्या होता है कि द बायर बायर मॉनिटर जो कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो उसने होल्ड किया है, ही रियलाइज्ड कि उसका द कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग प्रॉफिट टू हिम, ठीक है। तो अभी क्या किया, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर दिया मार्केट में, और स्क्वायर ऑफ कहते हैं उसको, स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ करके वो प्रॉफिट बुक कर लिया। वेयर एज द सेलर्स क्या करता है कि उसको वो रिटर्न ले लेता है, मतलब अपना पोजीशन वो भी स्क्वायर ऑफ कर लेता है, ओके। जैसे वो सेल किया है तो बायबैक कर लेता है, और द पोजीशन सेटल्ड कहते हैं जनरली, यहाँ पे बायबैक का टर्म यूज़ नहीं होता, पोजीशन सेटल कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे बायर्स का क्या हुआ कि पोजीशन सेटल्ड हो गया एंड सेलर भी अपना पोजीशन को सेटल कर दिया, ओके। व्हाट एवर द सेटलमेंट अमाउंट वो क्या कर लिया, उसको पे कर लिया बायर को, सेलर लॉसेस बेयर कर लिया इन दिस सिचुएशन, एंड बायर्स क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे सेटल्ड हो गया, ओके। अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईयर, वो क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, अभी वो एक्टिव नहीं है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट बचा ही नहीं उसमें, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन सेटल्ड बाय बोथ द पर्सन, बायर एंड सेलर। सो अभी हेंस देयर इज़ नो इंटरेस्ट लेफ्ट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो ओपन इंटरेस्ट अभी हो जाता है जीरो, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया हुआ है, दिस बिकेम जीरो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट्स गेट सेटल्ड। सो until the contracts are unsettled, open interest are there, and when the contracts get settled, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वहाँ पे, डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाता है और डिमिनिश हो जाता है। इन दिस सिचुएशन पहले ओपन इंटरेस्ट वन था, अभी सेटल्ड हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट जीरो हो गया। दिस इज सिंपली द गिव एंड टेक एक्टिविटी इन दिस मार्केट, ठीक है। नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस एग्जाम्पल लिटिल बिट। इन अर्लियर स्लाइड हमने देखा कि जो बायर्स था, ही रियलाइज प्रॉफिट, सो ही सेटल्ड इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन क्या किया, उसने सेटल कर दिया, वो प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। एंड जो सेलर था, ऑप्शन राइटर था, उसने लॉस बुक किया, ठीक है। बट यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो बायर है उसने प्रॉफिट बुक कर रहा है, अपना पोजीशन को सेटल कर रहा है, वेयर इज सेलर जो है वो क्या कर रहा है, अपना पोजीशन सेटल नहीं कर रहा है। सो जो बायर सेल ऑर्डर प्लेस किया है, उस सेल ऑर्डर को देयर इज़ अनदर पर्सन, और एक पर्सन आ जाता है मार्केट में जो कि खरीदना चाहता है, ठीक है। तो अभी ये सेल किया है, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया अपने हिसाब से, बट अभी नया बंदा जो आया है, द न्यू पर्सन वो केम इनटू द मार्केट, वो क्या करता है, उसी को बाय करता है, उसका पर्सपेक्टिव और हायर है, उसको लग रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के वो प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। दैट्स वाई ही एंटर्ड इनटू द मार्केट एंड ही वांट्स टू बाय दैट, इनफैक्ट ही बॉट इट।
सो यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुआ कि जैसे कि सेम कॉन्ट्रैक्ट था, दैट अंडरलाइन एसेट्स और दैट कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, जो कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन तक शिफ्ट हुआ है, मतलब एक बायर से दूसरा बायर तक शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि दैट प्रीवियस जो सेटल कर दिया है उसका रोल ख़त्म हो जाता है मार्केट में। अभी जो नया बंदा आया है उसी का रोल यहाँ पे रहता है, मतलब उसी का ही इंटरेस्ट अभी ओपन है उस कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज ही बॉट इट। वेयर एज देयर इज़ द ओल्ड वन, जो सेलर है ना, जो राइटर्स है, उसका भी इंटरेस्ट है क्योंकि उसने भी सेटल नहीं किया है। ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हियर, द मतलब द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी तक तो वो ही है ना, पर्सन दो हैं बट कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाता है, वन। दैट मीन्स पहले भी वन था, अभी भी वन है, जबकि जो पर्सन है वो क्या हो गया है, उसके बदले कोई दूसरा आ गया है। हैंस दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हुआ है और शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट इन हैंड्स हुआ है। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो द कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, सो हैंस हाउ टू समराइज इट, कि जैसे कि न्यू बायर्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में एंड कॉन्ट्रैक्ट्स गेट सेटल्ड फ्रॉम बायर्स एंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे जाता है, न्यू बायर्स के अकाउंट्स में जाता है। दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अनचेंज होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि सेलर उसको सेटल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब तक सेलर और द राइटर सेटल ना करें ओपन इंटरेस्ट अनचेंज रहता है। जैसे न्यू बायर्स इन्वॉल्व होते रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है। इन दैट सिनेरियो द ओपन इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन इलस्ट्रेशन गिवन इन ए टेबुलर फॉर्म। ओके, यहाँ पे देर आर टोटल 4 डेज़ का एक्टिविटी दिया है, ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है कि देर इज़ अ डे वन, यहाँ पे देर इज पर्सन ए, वो आता है एंड ही इज़ ए बायर। जनरली वो क्या करता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है, पर देर इज़ अनदर पर्सन बी जो कि वो इज़ अ राइटर, ऑप्शन सेलर, जो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है। एज सिंपल एज दैट, दिस इज रिगार्डिंग दैट प्रीवियस एग्जाम्पल। ओके, सेम मैथ है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाता है, वन, बिकॉज दीज आर द पर्सन जिनका इंटरेस्ट अभी भी बचा है, वो सेटल नहीं किए हैं। So that contract has not been settled yet in the market, hence that contract count is 1 or the open interest is 1 over here. ठीक है, डे 2 में क्या होता है कि देर इज़ अनदर पर्सन सी। सी क्या करता है कि ही इज़ ऑल्सो ए बायर, जो कि 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करता है, परचेज करता है इन द मार्केट। बट देर इज़ अनदर पर्सन कॉल्ड डी हु इज़ द ऑप्शन सेलर और राइटर, जो वही 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है इन दैट ओपन मार्केट। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल टुगेदर डे 1 एंड डे 2 को मिला के ओपन इंटरेस्ट कितना काउंट हो जाता है, 6, बिकॉज डे 2 में इटसेल्फ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ 5 न्यू ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, डे 1 में है अनसेटल्ड 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ए एंड बी के बिटवीन जो हुआ है। सो टोटल डे 1 एंड डे 2 को मिला के हो जाता है 6। नाउ लेट्स सी के डे 3 में क्या होता है। डे 3 में देर इज़ अनदर पर्सन, एक्चुअली देर इज़ नो अनदर पर्सन। क्या होता है कि डे 1 में जो पर्सन था ए क्या कर रहा है, अपना जो पोजीशन बाय किया था वो यहाँ पे सेटल कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, सो जो ए 1 पोजीशन सेल कर रहा है उसी को देर इज़ अनदर पर्सन, इनफैक्ट डे 2 में जो पर्सन था डी क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो यहाँ पे डी वॉज द राइटर, जो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो क्या किया था, सेल किया था, तभी उसका इंटरेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में था, 5 में। अभी यहाँ पे एक बाय कर रहा है, मतलब उसका जो 5 सेल किया था उसमें से एक बाय कर लिया, मतलब एक सेटल्ड हो गया। समझ रहे हो ना, 5 माइनस में है, सेल मतलब हम लोग माइनस ऐसे सिंबल दे देते हैं। ठीक है, तो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है, अभी एक बाय कर लिया, मतलब उसको प्लस कर देते हैं बाय को। तो एक बाय कर लिया तो -5 + 1 कितना हो गया, -4, मतलब 4 ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट उसका बचा है उसका होल्डिंग में। ठीक है, सो मार्केट में क्या हो गया, डे 1 में जो प्लेयर था ए अपना पोजीशन सेटल कर रहा है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उसका होल्डिंग था टोटल,
जो अपना पोजीशन सेटल कर दिया, अभी मार्केट से वो निकल गया। ओके, उसका कुछ ओपन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं मार्केट में, बिकॉज वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी बाकी लोग बचे हैं, बी बचा है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, सी बचा है, डी थोड़ा सा अपना पोजीशन को सेटल किया है, जस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट। सो टू ऑल टोटल कितना हो गया अभी देखते हैं कि कैलकुलेशन करके। ए तो हट गया, सो एक कॉन्ट्रैक्ट विथ डी क्या हो गया, वो सेटल्ड हो गया। सो डे 1 एंड डे 2 में टोटल था 6 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। डे 3 में क्या हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट्स नया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ए एंड डी के थ्रू सेटल हो गया है। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो टोटल 6 था, एक माइनस कर देंगे तो टोटल बच जाता है 5 ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अंटिल नाउ। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि डे 4 में क्या होता है। डे 4 में एक नया पर्सन आ जाता है मार्केट में, ई इज़ ऑल्सो ए बायर, एंड ई क्या करता है कि ही इंटेंड्स टू बाय 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो बाय ऑर्डर को प्लेस कर दिया 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, सो जो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बाय ऑर्डर प्लेस किया है उसको मिल भी गया। हाउ, बिकॉज जो डे 2 में पर्सन था सी, समहाउ ही रियलाइज सम प्रॉफिट मे बी, तो उसने क्या कर दिया, सी वॉज ऑल्सो ए बायर, बट वो क्या कर रहा है कि अपना पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है मे बी। ठीक है, तो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड किया था वो मार्केट में सेल ऑर्डर लगा दिया है। वेयरएज देयर इज़ अ बायर, अभी नया बायर जो आया है ई बाय ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो जो सेल ऑर्डर सी लगाया है वो बाय ऑर्डर ई लगाया है, एंड वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट इन हैंड्स हो गए हैं यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर बायर्स। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सी का पोजीशन सेटल्ड हो रहा है, बट यहाँ पे न्यू बायर्स ऐड हो रहे हैं। ओके, सेम कॉन्ट्रैक्ट जस्ट शिफ्ट इन हैंड्स हो रहे हैं। सो जब शिफ्ट इन हैंड्स होते हैं तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। हैंस द ओपन इंटरेस्ट इज अनचेंज्ड। जो ऑल टुगेदर जो कॉन्ट्रैक्ट था, ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल था इन द मार्केट 5, तो अभी डे 4 में भी 5 ही रहता है। आई होप दिस टेबल टेल्स यू मैनी थिंग। ठीक है, here there is a differentiation between open interest versus volume. So as we know, open interest are those unsettled contracts still open in the market. ठीक है, whereas volume, what is a volume? Well, volume actually the numbers of trade, okay, executed trades in that market. Open interest actually refers to the derivative market, or this refers to contract, whereas volume refers to numbers of shares. मतलब ये वॉल्यूम कहाँ पे, कैश मार्केट में भी देखा जाएगा, वेयरएज ओपन इंटरेस्ट खाली दिस इज इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव मार्केट, वॉल्यूम इन्वॉल्व इन कैश मार्केट एज वेल एज डेरिवेटिव मार्केट। से डेरिवेटिव्स मार्केट में कैसे होगा कि यहाँ पे वन ओपन इंटरेस्ट मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट को बता रहा है ना, दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लॉट साइज, तो उसमें वो लॉट साइज में कितने स्टॉक्स आते हैं और कितना क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स आते हैं वो बताता है आपका वॉल्यूम का। मतलब दैट क्वांटिटी, वन लॉट गेट एग्जीक्यूटेड, एक ट्रेड हो गया है, मतलब दैट रिफर्स टू द वॉल्यूम, दैट नंबर्स ऑफ लॉट साइज का नंबर क्या है उस हिसाब से आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओपन इंटरेस्ट गेट सेटल्ड, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स गेट सेटल्ड, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो डिमिनिश हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे, बिकॉज एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं ना, वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड और सेटल्ड, एग्जीक्यूशंस बोथ साइड हो रहे हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑफ ट्रेड्स और द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सो इन अर्लियर क्लास क्या था, अर्लियर केस में क्या था कि जैसे कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया वन, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गया एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अनसेटल्ड येट, सो यहाँ पे वॉल्यूम विद दैट लॉट साइज में क्रिएट हो गया। सेकेंडली क्या हो रहा है कि ये ओपन इंटरेस्ट जो बना था वो डिक्रीज होकर जीरो हो गया, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड हो गया। ओके, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, विद दैट लॉट साइज मल्टीप्लाई होके वो डबल हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज
यहाँ पे फिर से ट्रेड हो रहा है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज और नंबर्स आर रिफर्ड एज वॉल्यूम, वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स विच आर अनसेटल्ड येट आर रिफर्ड टू ओपन इंटरेस्ट. So are we clear up to here? Time to figure out some important points about open interest. As it is mentioned here, open interest is a measure of flow of money into futures or options market. So this open interest data actually tells us many things like आपका कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मार्केट में, लाइक न्यू प्लेयर्स कितना ऐड हो रहे हैं, लाइक ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन राइटर्स और सेलर्स कितना मार्केट में ऐड हो रहे हैं, न्यू न्यू प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो डेटा बताता है आपका ओपन इंटरेस्ट. ठीक है. इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स न्यू और एडिशनल मनी कमिंग इनटू द मार्केट. दैट मीन्स कि जैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, सो उसमें क्या हो रहा है कि न्यू राइटर्स ऐड हो रहे हैं मार्केट में, न्यू ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, न्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे और बायर्स आ रहे हैं और उसको वो लोग बाय कर रहे हैं. ठीक है. सो एडिशनल मनी क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है मार्केट में. ओके. वेयरएज उसका ओपोजिट कैसा है कि जैसे कि ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बताता है कि इट्स डिक्रीजिंग. ठीक है. मतलब ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर गेटिंग सेटल्ड. ओके. जो राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइट किए हैं उसको वो बाय बैक कर रहे हैं और सेटल्ड कर रहे हैं. उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है समवेयर मार्केट के बारे में. So in that scenario, what is happening? Actually, it indicates the money are flowing out of the market. ठीक है. ओपन इंटरेस्ट सिंपली बढ़ रहा है तो न्यू प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं. ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्लेयर्स क्या, वो जो प्लेयर्स एग्जिस्ट थे वो चले जा रहे हैं मार्केट में अपना पोजीशन सेटल करके. ठीक है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेटा जो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है, दैट कॉलम से इन द ऑप्शन चेन मैट्रिक्स. ठीक है. सेकेंडली, ओपन इंटरेस्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू एन ऑप्शन ट्रेडर्स एज इट प्रोवाइड्स की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिक्विडिटी ऑफ एन ऑप्शन. सो ऑप्शन ट्रेडर्स जनरली, वो ऑप्शन चेन एनालिसिस का मतलब वही है ना कि दीज कॉलम एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देख के हम लोगों को ये पता चलता है कि दैट अंडरलाइन एसेट्स और दैट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, दी स्ट्राइक प्राइस हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, स्ट्राइक प्राइसेस जितने भी हैं, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर हाउ मच पॉपुलर, मतलब कितना लोग इन्वॉल्वमेंट है, वो कौन सा डेटा बताता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा बताता है. ठीक है. हेंस दिस इज दिस टेल्स अस द लिक्विडिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट्स और दैट स्ट्राइक प्राइस. लिक्विडिटी मतलब होता है कि पॉपुलरिटी और अवेलेबिलिटी और उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है बायर्स सेलर्स का. ठीक है. बढ़ रहा है तो उसमें डिमांड बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ है. ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, न्यू मनी क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड वेयर एज जब ओपन इंटरेस्ट घट रहा है मतलब पीपल आर गेटिंग सेट, मतलब पीपल क्या कर रहे हैं, वो सेटल कर रहे हैं अपना पोजीशन, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच रहे हैं, राइटर्स अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. ओके. शिफ्ट कर रहे हैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के. सो ये डेटा हम लोगों को पता चलता है थ्रू ओपन इंटरेस्ट. Before moving ahead, there are few points to note about open interest. And the first point is big open interest is good open interest. उसका मतलब है कि दो सिक्योरिटीज़, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स हो गया और इंडिसेस हो गया, जिसमें अ हेल्दी नंबर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रहा है, वो उसी में ही खाली आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है. सो देयर शुड बी अ गुड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एंगेजमेंट इन अ स्टॉक्स. जैसे कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स है जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और द ट्रेडर्स, बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड सिंपली द ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ द गुड लिक्विड ना, अच्छा लिक्विड है. सो दो स्टॉक्स वो हैव गुड लिक्विडिटी, उसी में ही आपका ओपन इंटरेस्ट काम करेगा. देन नेक्स्ट इज द निफ्टी वीकली ऑप्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्ट रिलायबल देन बैंक निफ्टी. ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है कि निफ्टी इज़ मोर रिलायबल बिकॉज निफ्टी में ये होता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट एक हेल्दी नंबर्स में जनरेट होता है, जैसे कि उसमें आपका ट्रेडिंग
एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं रेदर देन बैंक निफ्टी। समटाइम्स बैंक निफ्टी क्या करता है कि मिस डायरेक्शन और मिसलीडिंग करता है ओपन इंटरेस्ट डेटा, बट निफ्टी इज़ मोस्ट रिलायबल इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहे हो तो दैट ओपन इंटरेस्ट डेटा ओनली वर्क्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी, लाइक अगर थर्ड वीक और फोर्थ वीक में ही वो काम करेगा। अर्लियर स्टेज में ओपन इंटरेस्ट डेटा उतना वर्क नहीं करेगा अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हो तो। ओके, सो डू नॉट यूज़ फार मंथ ओपन इंटरेस्ट फॉर निफ्टी। जैसे निफ्टी में नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर फार मंथ का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो ओपन इंटरेस्ट उसमें काम करेगा नहीं, बिकॉज देयर इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्वमेंट इन फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ट्रेडर्स उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होते और उसमें ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है वो पर्टिकुलरली आपको वो डेटा शो नहीं करेगा, उसका अंडरलाइन प्राइस को उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इट वॉन्ट प्रॉपरली वर्क फॉर द फार मंथ। नेक्स्टली, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो, ठीक है, यू ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस। सो स्टॉक ऑप्शंस कैसे होता है कि वो जनरली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मंथली अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको अर्लियर स्टेज में कुछ शो नहीं करेगा। ओके, कोई इंडिकेशन नहीं देगा। सो कब देगा? वो लेटर स्टेज में देगा, जैसे कि थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। जैसे प्रीवियसली मैंने पहले वाला पॉइंट्स में बताया, तो थर्ड वीक और फोर्थ वीक में और लेटर स्टेज में ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको ज़्यादा काम आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, जो स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक ऑप्शंस में, दैट स्टॉक शुड बी द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होना चाहिए, निफ्टी का द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, लाइक टॉप 10 स्टॉक्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स। उसी में आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा काम करेगा। देयर आर फ्यू स्टॉक्स जिसमें आपका क्या होता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी होता ही नहीं है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्मॉल कैप कंपनीज हो गया, या तो फिर टॉप 200 में है, या तो कोई पेनी स्टॉक्स है, उसमें ओपन इंटरेस्ट डेटा काम नहीं करेगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल आपका करेंसी ऑप्शंस में भी ओपन इंटरेस्ट डेटा आपका काम नहीं करता, बिकॉज करेंसी ऑप्शन में ट्रेडर्स जो होते हैं वो ओपन मार्केट में कम होते हैं रेदर देन इंटर बैंक सेटलमेंट्स ज़्यादा होता है, और वो अंडरलाइन प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। तो करेंसी ऑप्शंस में भी आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा काम नहीं करते। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि खाली ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर रिलाई मत कीजिए, ऑल्सो ऐड सम चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस ऐड करना होता है उसमें, सो आपको बेटर क्लैरिटी आ पाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द बिग प्लेयर्स डेटा, दैट इज़ FII DII's डेटा। ठीक है, सो FII DII's डेटा को भी उसमें ऐड करेंगे और उसको भी ट्रैक करेंगे, सो दैट कि ओपन इंटरेस्ट क्लैरिटी दे पाता है। ठीक है, देन द फाइनल पॉइंट इज़, नथिंग वर्क्स 100% ऑफ द टाइम। मतलब है कि कोई भी चीज़ जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो 100% एश्योर्ड नहीं होता, बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर और टाइम हमें पता नहीं है। ओके, सो कुछ चीज़ बचा के रखना होता है, बिकॉज ऑलवेज रिस्क इज एसोसिएटेड इन ऑल, लाइक लाइफ में भी हम लोगों का रिस्क होता है ना, देयर आर रिस्क, बिकॉज वी डोंट नो कि कल क्या होने वाला है और नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, बट वी बेटर प्रिपेयर्ड, और वो कैलकुलेटिव हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। सो द फाइनल पॉइंट वॉज समथिंग लाइक 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, now the most awaited fact is that how to predict market direction by open interest. But before jump into that, let's understand how to read open interest in an option chain. For an example, suppose Nifty spot is trading at 17,150. ठीक है, इन द मार्केट देयर इज़ एन ऑप्शन बायर। अभी जो ऑप्शन बायर है, ही वांट्स टू बाय निफ्टी 17,500 का कॉल ऑप्शन। अभी जो 17,500 का कॉल ऑप्शन है, इट बिकम्स आउट ऑफ द मनी बिकॉज स्पॉट इज एट 17,115, तो ये आउट ऑफ द रेंज आता है ना, आउटसाइड हो जाता है। तो कॉल ऑप्शन के लिए द स्ट्राइक प्राइस मोर देन द स्पॉट प्राइस होता है, वो सारे आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। तो 17,500 बिकम्स फार आउट ऑफ द मनी इन फैक्ट फॉर कॉल ऑप्शन। ठीक है, सो अभी जो ऑप्शन बायर्स है वो क्या किया कि प्रोबेबली ही डजंट हैव मच मनी, तो उसने ऑप्शन चेन ओपन किया एंड ही चेक
सो उसने देखा कि आउट ऑफ द मनी जितना है वो चीपर आ रहा है, सो ही चूज 17,500 मनी बिकॉज ही इंटेंट्स क्या हो रहा है कि अभी आई वॉन्ट टू पुट दैट स्मॉल अमाउंट इन प्योर रिस्क। वो सोच रहा है कि अगर मेरा रिस्क में जाएगा तो टोटली आई कैन लूज दैट मनी ओनली, योर प्रीमियम अमाउंट विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। ओके, सो लाइक ऑप्शन बायर्स मार्केट में क्या होते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं। सो जैसे ऑप्शन बायर क्या किया है, अभी 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो देयर मस्ट बी अ ऑप्शन सेलर ना, ठीक है, देयर इज़ एन ऑप्शन सेलर ऑल्सो जिसने 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया होगा। अभी एज पर द थ्योरी क्या होता है कि ऑप्शन सेलर हैज़ द लूजिंग पोटेंशियल, जो लॉस का पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है, बट ऑप्शन बायर्स का क्या होता है, एज पर थ्योरी द लॉस पोटेंशियल इज लिमिटेड दैट प्रीमियम अमाउंट ओनली। तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी चूज़ किया है तो प्रीमियम कम रिक्वायर्ड है, तो अगर लूज़ करेगा तो दैट प्रीमियम अमाउंट ही लूज़ करेगा विच इज़ वेरी लेस। बट यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का थोड़ा लॉस पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है विच इज़ अनलिमिटेड, उसका अपर कैप नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या करता है कि ऑप्शन सेलर नीड्स टू पे मार्जिन, ह्यूज मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप राइट करते हो तो लाइक फ्यूचर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि इट रिक्वायर्स मार्जिन, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल निफ्टी का मैं अगर एक लॉट को राइट करता हूँ और सेल करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली 1,10,000 रिक्वायर्ड होंगे मार्जिन। ओके, ऑन द बिहाफ मैं क्या रिसीव करूँगा, दैट प्रीमियम अमाउंट ऑनली, ठीक है, एज पर द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन वेदर इट इज़ इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, मार्जिन मुझे अप्रॉक्स सेम लगेंगे। ओके, नियरली 1 लैक्स, बट प्रीमियम मुझे रिसीव क्या होंगे एज पर द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। आईटीएम के लिए ज़्यादा प्रीमियम मैं रिसीव करूँगा, एटीएम के लिए मॉडरेट, एंड आउट ऑफ द मनी के लिए लेसर प्रीमियम, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का क्या हो रहा है कि वो मार्जिन पे नहीं कर रहे, बट ऑप्शन सेलर्स का क्या हो रहा है, वो मार्जिन पे करना पड़ता है उसको, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए इट्स अ लिमिटेड लॉस लॉटरी, वो सोच रहा है ना कि जाएगा तो मेरा प्रीमियम ही जाएगा विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल, है ना। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑप्शन बायर्स का वेरी लो होता है इनफैक्ट, बिकॉज आउट ऑफ द मनी रेयरली आते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी लेस देन 30% हो जाता है, वेयर एज ऑप्शन सेलर्स का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है, मोर देन 70% होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं। एज आई मैंशन कि द बायर्स ऑप्शन बायर प्रोबेबली may not doesn't have much money, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं, और ही दे इंटेंड्स टू पुट देयर स्मॉल अमाउंट्स इनटू प्योर रिस्क, ठीक है। अभी जो ऑप्शन सेलर्स हैं दीज आर वेरी कैलकुलेटिव एक्चुअली, उनके पास एक टेक्निकल बेस होता है एंड उनका एक कन्विक्शंस होता है जनरली। सो दीज आर एक्चुअली द बिग ट्रेडर्स लाइक FIA एंड DIA, ठीक है। सो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिटेल इन्वेस्टर लूज करता है प्रीमियम अमाउंट, एंड द ऑप्शन सेलर्स लाइक बिग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, वो लोग क्या करते हैं, दे गेन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट लाइक 90% एज पर द डेटा स्टेटिस्टिक्स से क्या रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द बिग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। FI और DIs जो होते हैं दीज आर लाइक इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस LIC जो होता है ना, जैसे आपका कोई भी इंश्योरेंस आप करते हो तो कितना टाइम आपका सेटल करता है, वो रेयरली करता है, हार्डली, ठीक है। जैसे कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए और टर्म इंश्योरेंस ले लिया, तो कंपनीज क्या करते हैं, वो हार्डली किसी का सेटल करता है और इंश्योरेंस कवर देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट में रहता है। तो ऑप्शन सेलर्स आर लाइक जस्ट लाइक इंश्योरेंस सेलर्स, जो कि क्या करते हैं कि आपका प्रीमियम रिसीव करते हैं और आपको कमिटमेंट देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई रहता है एंड दे आर इन प्रॉफिट, ठीक है। पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, who are the option contract creators actually? In the beginning I already have mentioned एक कौन who are the contract creators? Actually the option writers are the creator of the option contracts, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन राइटर्स ही होते हैं जो ऑप्शन को इन एग्जिस्टेंस लाते हैं मार्केट में। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एक्चुअली ऑप्शन राइटर्स ही फॉर्मुलेट करते हैं।
ओके, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, उसके बिहाफ में उनको हैवी मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस कि जैसे कि निफ्टी निफ्टी का मैं ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आई एम अ ऑप्शन राइटर, तो मुझे रिक्वायर्ड होगा, पे करना पड़ेगा मुझे, ओके। कितना मार्जिन अमाउंट, लाइक 1 lakhs, मोर देन 1 lakhs मार्जिन अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। जबकि बायर्स को उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, वो क्या कर रहा है, जस्ट खाली टोकन मनी देता है ना, प्रीमियम देता है, वो इंश्योर कर रहा है अपना राइट को। सो जो प्रीमियम वो पे करता है मुझे रिसीव होता है। अर्लियर क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द थिंग्स। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, सो हेंस द ऑप्शन राइटर्स आर क्रिएटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पे अ ह्यूज मार्जिन। तो उनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनका पर्सपेक्टिव मस्ट बी वेल कैलकुलेटेड, अदरवाइज वो क्या करेंगे, लॉस कर लेंगे। सो सिंस दे आर पुटिंग दैट देयर मनी, लाइक दैट मार्जिन अमाउंट विच आर फार मोर देन द ऑप्शन बायर्स, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना कैलकुलेटिव स्टेप ही ले रहे हैं वहाँ पे। हेंस जब हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं एंड हम लोग ये ओपन इंटरेस्ट डेटा को रीड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमको ये जज करना होगा कि ऑप्शन राइटर्स का पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। Hence, open interest refers to the point of view of option writers, not the buyers. Buyers अगर इन्वॉल्व होंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर गेटिंग सेटल्ड, तो वो ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ओपन इंटरेस्ट जब चेंज होता है तो एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है ऑप्शन राइटर्स का, ओके। आई मस्ट ऐड समथिंग हियर दैट ऑप्शन ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक चेस बोर्ड गेम, ठीक है। चेस बोर्ड गेम में जैसे दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, विच आर ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। तो चेस बोर्ड गेम में क्या होता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल, एक्चुअली फर्स्ट रूल ये होता है कि यू शुड नो द योर ओपोनेंट्स, ठीक है। उसका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, उसका मूव्स क्या होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी वही होता है कि सपोज इफ़ यू आर ए बायर, तो आपका ओपोनेंट जो सेलर है उसका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दैट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सो हियर we should know the perspective of option writer or option sellers, because those are the big parties, actually big traders. वो मे बी FIIs और DIIs हो सकते हैं, दे हैव द एडवांस टेक्निकल टूल्स, इनफैक्ट दे हैव द एडवांस रिसर्च डेटास, तो उनका कन्विक्शंस ज़्यादा होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। एंड दे इनफैक्ट दे इनपुट लॉट्स ऑफ मनी, लाइक मार्जिन अमाउंट फंसा के रखते हैं ना, रेदर देन बायर्स। बायर्स क्या करता है, प्रीमियम अमाउंट पे करता है। तो उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई दे आर रेडी टू पुट लॉट ऑफ मार्जिन, ठीक है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट हियर इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ ऑप्शन चेन। सो यहाँ पे एज वी नो कि मिडिल कॉलम होता है स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस दिया गया है, विच आर 17,500, 17,000 एंड 16,500, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द कॉल ऑप्शन साइड एंड द राइट हैंड साइड इज़ द पुट ऑप्शन साइड। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें सेलर्स का पर्सपेक्टिव क्या है और उससे हम लोग क्या फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर व्हाट हैपेंस कि सेलर सोल्ड 17,500 कॉल ऑप्शन, ठीक है। उन्होंने 17,500 कॉल ऑप्शन को सबसे ज़्यादा सोल्ड किया है, सेल किया है, ठीक है। सो द क्वांटिटीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो यहाँ पे सबसे हायर नंबर्स दिखा रहा होगा इसी स्ट्राइक प्राइस का। सो उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा। सो वो सोच रहे हैं प्रोबेबली कि निफ्टी माइट नॉट क्रॉस 17,500, दैट्स वाई वो 17,500 को राइट किए हैं और सेल किए हैं, ओके। सो कैसे होता है, वो कॉन्ट्रेरी सोच रहे हैं ना। ऑप्शन बायर्स हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि इफ द प्राइस मूव्स ऑफ देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट, बट ऑप्शन राइटर का क्या होता है कि प्राइस शुड नॉट गो अप, ठीक है, नीचे ना जाए बट इस लेवल से ऊपर भी ना जाए, वही उनका पर्सपेक्टिव रहता है। सो हियर द ऑप्शन राइटर्स क्या किए हैं, 17,500 को राइट किए हैं और सेल किए हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि 17,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिलीव देम because they have the research and advanced tools. So these are, who are these?
these sellers are actually big institutions like FII हो गए, DIE हो गए, and are likely to be right actually. ठीक है. So Nifty is unlikely to go above 17,500 as per the open interest data and their perspective. So यहाँ पे 17,500 को हम लोग क्या बोलेंगे? It is the resistance level. ओके, हेंस वी कम टू अ कंक्लूजन. यहाँ से एक रेफरेंस इन्फरेंस हम लोग ले सकते हैं कि एक कॉल स्ट्राइक अबव द करेंट निफ्टी प्राइस विथ अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट इज जनरली अ रेजिस्टेंस लेवल. ओके, सो समझ गए ना? दिस इज़ वेरी मच क्लियर एज क्रिस्टल. लाइक 17,000 इज एट द मनी और द स्पॉट इज समवेयर नियर 17,000 लेवल. ठीक है, स्पॉट प्राइस. एंड उसके अबव, उसके अपर साइड में जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं. ठीक है. वन मोर थिंग कि ओपन इंटरेस्ट डेटा किस साइड पे? कॉल साइड पे, राइट? ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि पुट साइड में कैसे होगा. पुट साइड में हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इन द लेवल और स्ट्राइक प्राइस ऑफ 16,500. ठीक है, 16,500 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. अभी यहाँ पे क्या हुआ है? बिकॉज द पुट ऑप्शन सेलर्स और पुट ऑप्शन राइटर्स हैव सोल्ड so many contracts. ठीक है, इन 16,500 लेवल्स. उस स्ट्राइक प्राइस का बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ने सोल्ड किया है. ठीक है, तो थॉट प्रोसेस क्या होगा? द ऑप्शन राइटर और पुट ऑप्शन राइटर्स माइट थॉट के निफ्टी विल नॉट गो बिलो 16,500, उसके नीचे जाएगा नहीं. वही उनका थॉट प्रोसेस है, बिकॉज दे हैव द रिसर्च. ठीक है, सो वाई शुड वी रियली बिलीव देम और वाई शुड वी रिलाई देम? because these option sellers are like a big institutions na, like FI and DIs. That's why we should follow them. So as per the data, as per their perspective, Nifty is unlikely to go below 16,500. Hence this 16,500 is called a support level. ठीक है. So here we come with the conclusion, or we can infer from this data that a put strike below the current Nifty price or the spot price with a huge open interest is called a support level. Okay, so we figure out two things from the open interest data and the writer's perspective. First one is the resistance. कॉल ऑप्शन डेटा साइड को हम लोग देखेंगे, एंड जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बिल्डअप है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे. सिमिलरली पुट साइड में देखेंगे, एंड जो भी आपका ATM है और स्पॉट प्राइस है उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, ओके, इनसाइडर स्ट्राइक प्राइस, जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बिल्डअप है, उसको हम लोग सपोर्ट लेवल बोलेंगे. सो हियर इज़ अ लाइव एग्जांपल जहाँ पे मैंने निफ्टी 20 अप्रैल एक्सपायरी वाला ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट लिया हूँ. यहाँ पे हम लोग क्लियरली दे सकते हैं कि 17,700 स्ट्राइक प्राइस में ऑन द कॉल साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. दैट इज़ द फिगर ऑफ 260.4 lakhs open interest build-up है on the call side. Similarly, there is another strike price which is 17,600, जहाँ पे पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लाइक 190.9 lakhs ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. सो दीज 17,700 एंड 17,600, इन दोनों को एक एक लेवल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विथ 17,700. 17,700 में क्या हुआ है कि दीज बिग प्लेयर्स आर बैटिंग एंड इट विल नॉट गो अबव दैट मार्क. एक्चुअली उनका पर्सपेक्टिव वही लग रहा है, बिकॉज दीज आर द सेलर्स जिन्होंने राइट किया है. दीज आर द नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 260.4 lakhs जो ऑप्शन सेलर्स ने राइट किया है.
ठीक है, ऑप्शन सेलर्स ने सेल किया है और राइट किया है। सो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि प्राइस मे नॉट गो अबव दिस लेवल, 17,700 के ऊपर जाएगा जैसे वो नहीं नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, एज पर देयर रिसर्च। सो इस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस लेवल इज नोन एज द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, हम प्रीवियस स्लाइड से जो पढ़े हैं उससे हम लोग क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि दिस कुड बी द रेजिस्टेंस लेवल। सिमिलरली पुट साइड में क्या हो रहा है कि 17,600 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब दीज आर द बिग प्लेयर्स, जो एफ आई एस डी आई एज है ना, दोज हैव मोर कन्विक्शंस। तो उनको ये लग रहा है कि द प्राइस मे नॉट गो बिलो दिस लेवल, दैट इज 17,600 लेवल। तो इस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल। ठीक है, सो हियर इज़ द लाइव एग्जांपल। तो अभी देखते हैं कि दिस इज़ द स्नैपशॉट ऑफ 20th अप्रैल एग्जैक्टली मैंने लिया था, जहाँ पे मैंने दो लेवल्स फिगर आउट किया है। मार्केट कहाँ पे है, इन दोनों लेवल्स के बीच ही चल रहा है। ठीक है, एंड टुडे इज़ द एक्सपायरी, सो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नैरो हो गए हैं। अदरवाइज ये स्ट्राइक्स थोड़ा सा वाइड होता है, लाइक 17,500 समवेयर हो सकते हैं, 17,800 और 900 हो सकता है, ऐसे थोड़ा वाइड रहता है। बट टुवर्ड्स एक्सपायरी ये लेवल्स थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं, स्क्वीज होते हुए रहते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं कि लाइव चार्ट में कैसे हो रहा है। जैसे दिस इज़ द स्नैपशॉट ऑफ 19th अप्रैल। 19th अप्रैल में मैंने देखा कि लगातार 3 दिन से मार्केट वॉज फॉलिंग। ठीक है, 3 दिन से क्या हो रहा था, मार्केट फॉल होते 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 आ रहा था। एंड हियर इज़ अ रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, और हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन। सो यहाँ पे 19th अप्रैल को देखा कि वहाँ से रिजेक्शन आया, मतलब सपोर्ट लिया है। सो अभी इसको अगर मैं देखूँगा प्रॉपरली तो मुझे लग रहा है कि मैं लॉन्ग साइड में वेट करूँ, मतलब यहाँ से एंट्री लेने का सोच रहा हूँ। देन आई रियलाइज़ कि लेट्स चेक द ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा में देखता हूँ तो क्या हो रहा है कि जैसे दीज आर द हायर स्ट्राइक प्राइस 17,700, 17,800, 900। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ऑन द कॉल साइड। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस आर प्रेटी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड लोअर साइड में अगर देख रहा हूँ तो पुट्स जो है, ग्रीन जो कॉलम है, दीज आर द पुट राइटर्स। ठीक है, पुट सेलर्स ने वो सपोर्ट बना के रखे हैं। तो कंपेयर करूँगा मैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस आर मच स्ट्रोंगर देन द सपोर्ट लेवल। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये मुझे पता चल रहा है कि मार्केट मे नॉट लाइकली गो ऑन बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो अप जाने का थोड़ा सा क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस आर देयर, हर लेवल में रेजिस्टेंस है। तो मार्केट बुल साइड में जाने का मैं नहीं सोचूंगा। देन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव, तो मैं चेंज करके वहाँ पे फिर से क्या बियरिश साइड में सोचूंगा। हैंस आई फिगर आउट एंड सौ के 20th अप्रैल में आप देख सकते हो फिर से मार्केट क्या हुआ, नेगेटिव ही गया, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर देयर। एंड 20th अप्रैल का फिर से स्नैपशॉट है, ये सपोर्ट में कुछ चेंजेस आया है, लाइक 17,600 को वो लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिए हैं। ओके, सो एज पर आवर रिसर्च जो स्नैपशॉट में था ऑप्शन चेन का, ये 17,600 एंड 17,700 दोनों में क्या हो गया, अंदर ही एक्सपायरी हुआ। एंड यहाँ पे एक एड ऑन आपके लिए है कि यहाँ पे मैंने पोजीशन बना के रखा था, जैसे कि आई फिगर आउट दिस टू लेवल्स। तो मैंने उसका अर्लियर डेज से 19th अप्रैल से मैंने पोजीशन बना के रखा था कि लाइक 17,650 का कॉल एंड पुट को राइट किया था, वेरएज 17,800 एंड 17,500 को बाय किया था। इट इज़ कॉल्ड समथिंग आयरन फ्लाई। सो आई मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट ओवर ईयर, क्योंकि एज पर माई एक्सपेक्टेशन मार्केट उसी के बीच ही एक्सपायरी हुआ। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट एंड डोंट वरी, दीज आर द स्ट्रेटेजीज। एक्चुअली स्ट्रेटेजीज क्लास में हम लोग ये सारे क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। Now the last point about today's class, and that is support and resistance are not any specific points. These are price zones. सो इससे पहले एक्चुअली हम लोगों का एक परसेप्शन था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जनरली और प्राइस पॉइंट एक पर्टिकुलर लाइन होता है और प्राइस लेवल होता है
जहाँ से प्राइस आके क्या करता है, वो रिट्रेस ले लेता है, रिट्रेस होता है और डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। बट दिस वाज द परसेप्शन ओनली, द फैक्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, दीज आर एक्चुअली जोन्स, ओके। एज पर द ओपन इंटरेस्ट डेटा, जहाँ से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, दीज आर एक्चुअली इंडिकेट्स अ जोन, नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन है, उसका स्नैपशॉट्स है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस में बिल्डअप हुआ है ऑन द कॉल साइड, ठीक है। कॉल साइड में देख सकते हैं कि 17,650 एंड 17,700, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसका मतलब है कि 17,650 टू 17,700 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। यही इंडिकेट करता है ओपन इंटरेस्ट, और हम लोगों को कंसीडर यही करना चाहिए कि वी नीड टू बी कॉशियस जब प्राइस एंटर करता है इस जोन में, ठीक है। वी शुड कंसीडर दिस जोन एज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सिमिलरली पुट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस लाइक 17,550 एंड 17,500, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। मतलब पुट राइटर्स आर सेलिंग अ ह्यूज क्वांटिटी, लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस जोन। तो यहाँ पे 17,550 एंड 17,500, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ गुड सपोर्ट जोन, ओके। सो प्राइस जब एंटर होता है इस जोन में, वी नीड टू बी कॉशियस। हम लोगों का अगर लॉन्ग पोजीशंस होगा या शॉर्ट पोजीशंस होगा, तो अकॉर्डिंगली दिस इज़ द सपोर्ट जोन। तो शॉर्ट पोजीशंस होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और वी नीड टू मेंटेन स्टॉप लॉसेस, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि दीज आर नॉट एग्जैक्टली पॉइंट्स एंड दीज आर द जोन्स। Being a professional traders, actually you need to practice like seeing the market in different perspective. Immature traders क्या करते हैं कि exactly पिन पॉइंट देखते हैं, that is not the पिन पॉइंट, एक्चुअली उनका विज़न नैरो है, ठीक है। सो यू नीड टू ब्रॉड योर विज़न। अगर आपका जो पर्सपेक्टिव और विज़न देखने का नज़रिया अगर ब्रॉड होगा, तो आप बेटर वे में एक्ट कर सकते हो, और यू कैन इन्वेस्ट और ट्रेड इन अ बेटर वे इन स्टॉक मार्केट। सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ना करके एक जोन, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है और विज़न ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। सो मेक इट इन प्रैक्टिस, and till then stay safe and safe trading, and thank you.